आदित्य L1 सूरज के ऑर्बिटर के पास पहुंच चुका है 15 लाख किलोमीटर का फासला करके, और आपके कराची में अभी पोलियो है। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी और तहकीक की दुनिया में कहीं आगे पहुंचा दिया है। अगर मुझसे पूछें तो भारत को अमेरिका से या तो आगे लेके जा रही हैं या एटलीस्ट अमेरिका के बराबर लेके आ रही हैं एज अ स्टेटस ऑफ सुपर पावर। नाजरीन, इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हो, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। ये इंडिया की एक और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो पहुंच चुका है अपने ऑर्बिट में, और आदित्य एक जो सूरज की तरफ भेजा। आदित्य L1 क्या है? आदित्य 4 महीने का फासला, 4 महीने का फासला 15 लाख किलोमीटर तय करके सूरज के ऑर्बिट में पहुंच गया, उसके आसपास। उस ऑर्बिट में वो 2 साल रहेगा और सूरज की जो एनर्जी वहां से सूरज रिलीज करता है उसका डाटा 2 साल कलेक्ट करेगा। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं भारत को, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दुनिया का चौथा कंट्री है जो वहां इस पोजीशन पर पहुंचा है। इसका जो L1 है उसको लैग रेंज पॉइंट कहा जाता है, जिसकी वजह से उसको L1 कहा जाता है। अब मैं जो उस पर बात करना चाह रहा था कि ये दूसरी मुबारकबाद है जो भारत को बनती है तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर। पहली क्या थी? जो INS चेन्नई ने रेड सी के अंदर ऑपरेशन किया था, तो वहां से उन्होंने जो लेला नॉर्फक जो जहाज कजाकों ने वहां से हाईजैक कर लिया था, उसको छुड़ाया था। तो मैं ये समझता हूं कि दूसरा इंटरनेशनल लेवल का दूसरी मुबारकबाद है इनकी। वहां बताने वाली बात यह है कि रेड सी के अंदर अमेरिका, जो कि समझता है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर हूं, उनके 3 शिप हैं, भारत की 4 शिप है। और L1 का जाना, ये आदित्य L1, और उसके बाद ये जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था INS चेन्नई, पहला ऐसा कैरियर है जो भारत के अंदर बना है। ये 2 चीजें अगर मुझसे पूछें तो भारत को अमेरिका से या तो आगे लेके जा रही हैं या एटलीस्ट अमेरिका के बराबर लेके आ रही हैं एज अ स्टेटस ऑफ सुपर पावर। फिर ब्रिटिशों के बाद आज अगर इस लोकल लैंड के लोग, चाहे वो INS चेन्नई के जरिए रेड सी में जा रहे हैं, चाहे आदित्य L1 को लेके जा रहे हैं, मुझे खुशी है। बिल्कुल इस बात की है कि आज वो दुनिया से इंतकाम लेने के काबिल हो रहे हैं। पहला जो चंद्रयान गया था, मैं उस पे तो खुश था ही था, लेकिन मुझे मेरी खुशी ज्यादा इसलिए होगी थी कि वहां ले जाने वाले का नाम सोमनाथ था, बिल्कुल सोमनाथ के साथ। तो मेरे लिए ये खुशी का मुकाम है कि उस सरजमीन के लोग अब जो हैं तालीम के जरिए दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। शायद मेरे कंट्री के लौंडे रपाड़े हैं, जो आवारा है लोग, जिन्होंने तालीम के साथ बाइकाट कर रखा है, साइंस के साथ दुश्मनी है उनकी, उनको यह बताना चाहता हूं कि दूसरी साइड पर आदित्य L1 सूरज के ऑर्बिटर के पास पहुंच चुका है 15 लाख किलोमीटर का फासला करके, और आपके कराची में अभी पोलियो है। दुनिया में हर जगह पोलियो खत्म हो चुकी है। मैं इंडस सिविलाइजेशन पे मुझे फख्र है, आपने उसको हिंदू की सिविलाइजेशन करके उससे नफरत शुरू कर दी। आप फॉरेन इन्वेडर्स को हीरो मानते हैं, मैं उनको लूटर में कहता हूं। उन्होंने यहां पे आके जुल्म किए, यहां पे मैंने उनके जुल्म और सितम की स्टोरियां पढ़ता हूं, आज भी कांप जाता हूं। ये यहां की औरतें ले जाके काबुल में मंडियों में बेचते थे। आपने अपने मजाइल बनाए, उनके नाम रखे, उन्होंने कहा अपने नाम चेंज कर लो, ये नाम तुम्हारे नहीं है। उन्होंने कहा, बोल के कहा अफगानिस्तान ने, अपने नाम चेंज करो। वो एक आपके मुंह के ऊपर तमाचा था, उसका मतलब ये था कि अपनी हिस्ट्री की किताबें अपनी खोलो। यूके दोबारा कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ ट्रेड अपने जो है डील करे। ट्रेड की डील उनके काफी अरसे से बैक बर्नर पे पड़ी है, वो चाहते हैं कि ट्रेड करें। India creates yet another landmark. India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को,
वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। आप जानते हैं कि हमने आपको ये खबर उस वक्त भी दी थी कि जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था, और बल्कि उससे पहले भी मैंने एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था मैंने, जिसमें आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से एक सोलर मिशन भी अब भेजा जाएगा, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और उसमें क्या क्या कुछ होगा। ये इंडिया की एक और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो पहुंच चुका है अपने ऑर्बिट में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके पीछे वो कौन सी खातून है, इंडिया की विमेन कितनी जबरदस्त ताकत रखती हैं। लेकिन पहले हम आपको ही बताते हैं इसकी थोड़ी डिटेल जो इस वक्त हमारे सामने पब्लिश हो चुकी हैं, हमारे सामने आ रही हैं। सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। उसकी लेयर्स के मुतालिक रिसर्च होगी, बहुत सी इसमें ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये खास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीजें जो कि जमीन पर प्लेनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है अब उसमें आफ्टर ए 4 month जर्नी पहुंच गया। दी लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था, ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं। भारत के स्पेस मिशन इसरो ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली है, और ये कामयाबी उसने हासिल करी है एक्सपोसैट नामक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर, जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स जैसी कॉस्मिक एंटिटीज का अध्ययन करेगा। साथ ही साथ पिछले साल आदित्य L1 नाम का प्रोब जो भेजा गया था सूरज की तरफ, वो अब L1 पॉइंट तक पहुंच चुका है, जहां पर वो लगभग 2 सालों तक मॉनिटर और स्टडी करेगा और रिपोर्ट भेजेगा वापस इसरो के पास। और ये करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क है भारत। इससे पहले ऐसा सिर्फ अमेरिका ने किया है, और इससे पता चलता है कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो बढ़ते समय के साथ कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक भी रहता है। जहां सेम मिशन के लिए अमेरिका ने लगभग 188 मिलियन US$ खर्च किए थे, वहीं भारत के स्पेस प्रोग्राम ने मात्र 38 मिलियन US$ में ये काम करके दिखाया। तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आने वाले समय में जो स्पेस टूरिज्म होगा वो भारत से ही स्टार्ट होगा। और उसका रीज़न ये है कि भारत के पास ऐसे रॉकेट्स और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही चीप प्राइस में लोगों को अंतरिक्ष तक भेज सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए नासा ने पहले रिक्वेस्ट भी करी थी इसरो से, लेकिन इसरो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां भारत हर रोज एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है और सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम अभी भी आटे की लाइनों में लगे हैं, और पोलियो जैसी बीमारी आज भी हमारे देश में मौजूद है जो दुनिया में और कहीं भी नहीं।